कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है कि मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में बारावती स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये है, ठीक है। तो इसलिए सेशन को पूरा देखिए। नेक्स्ट है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? किस ग्रंथ से होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट है कि पांडुलिपि शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? तो फतेहपुर सीकरी जो था ये मुगलों का पहला नियोजित शहर था। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। नेक्स्ट है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत की केंद्रीय मुद्रा को जारी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को क्या है? प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को ये प्राप्त है, राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो ये रंगून में इनको निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो है इनका कथक से है, ये कथक से है और उत्तर प्रदेश से है ये। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल है ना, तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे विश्व हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने उर्दू में तहजील बुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्र की अवधारणा जो है ये फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में
संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ये ली गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना किसने की थी? तो ये अल्फ्रेड वैगनर ने की थी। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय हैं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में है ये। नेक्स्ट है कि कितने भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं? तो 5 भारतीय राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज किसने की? तो एडविन हबल ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन है? तो 29 विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी? तो ये 2000 में, सन 2000 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के काल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? तो लॉर्ड हर्डिंगटन के उसमें किया गया था। नेक्स्ट है कि किसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ये किया था, रक्त की नीति का पालन करने वाला कौन था? तो वो था कौन? एक सेकंड, वो था बलबन। कौन था? बलबन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु के अकाल तख्त की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो ये गुरु हरगोबिंद ने की थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है कि पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये सुंडा जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये है 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बी आंगलोंग हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस मुद्रा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मृदा का जो है वो सर्वाधिक है। जलोढ़ मृदा का क्षेत्रीय विस्तार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो संयुक्त बैठक 3 बार अब तक बुलाई जा चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि
भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो ये चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई? तो प्रथम मदरसा की स्थापना की है 1781 में। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि लावड़ी किस राज्य का लावड़ी जो है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम चक्र धर्म परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये इन्होंने सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा बहुल प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? तो वो बनाया था नीना कुन्हा ने। किसने बनाया था? नीना डी कुन्हा ने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स अगस्टम हिक्की को जाता है। अगस्टम हिक्की को जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन ओपन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है ये चुनाव आयोग के द्वारा क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 6 जून 1946 को इन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का चांदी टांका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तो वो है पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये कितना 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट है कि रामसर दिवस कब मनाया जाता है? रामसर दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे? वो थे मिहिर सेन थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन संबोधित करती है? तो वो है 7वीं अनुसूची है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि गारो खासी और जंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 227 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे सबसे पहले के चुनाव आयुक्त।
नेक्स्ट है कि हॉकी हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अभिमि अभिमित्र घात कहा जाता है, तो अभिमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो वह है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस नदी को तशाम्पो के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किस नदी के किनारे हुंडरुक यहाँ पर हुंडरुक जलप्रपात स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे पुराना है असम। नेक्स्ट है भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो ये 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के तौर पर कितनी राशि प्रदान करनी होती है, तो 15,000 राशि प्रदान करनी होती है। नेक्स्ट है भारत में किस पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः गरीबी हटाओ रोजगार के अवसर पैदा करना ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ये 5th में, ठीक है, 5th में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने एक सेकंड जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की थी, तो ये उस्ताद मैसूर को प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था, तो ये अभिनव भारत के नाम से, किसके नाम से, अभिनव भारत के नाम से बनाया था। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है कि हरदयाल सिंह और मोहन सिंह भकना मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े हैं, तो ये गदर पार्टी से जुड़े हैं। हरदयाल सिंह और मोहन सिंह ये दोनों लोग कहाँ से जुड़े हैं, तो ये गदर पार्टी से जुड़े हैं। नेक्स्ट है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर शरीफ है, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1850 में किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था, तो ये अमृतसर की संधि को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है, तो ओडिसी जो है ये भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो डॉक्टर पद्मा सुब्राहिम को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवरोज भारत में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो ये फारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो पहला ग्रामीण बैंक था, प्रथम ग्रामीण बैंक था। लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट है कि किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो ये ज्योतिराव फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है कि 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये रिसरा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो भानु अथैया हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा है, तो वो है तमिल। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना, तो वो बना सिक्किम। नेक्स्ट है कि चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि द माउंटेन ऑफ लाइट उपन्यास की लेखिका कौन है, तो वो है इंदु सुंदर रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसे भारत की लौह महिला के नाम से जाना जाता है, तो भारत की लौह महिला के नाम से ही इंदिरा गांधी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ द
ऑफ द वाइल्ड लाइजेंस डेमोक्रेमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विनिया जलप्रपात स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार कौन सा विश्व अर्ध भूमि दिवस है? तो वो है 2 फरवरी। नेक्स्ट है कि किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है? तो जैमिनी ने लिखा है मीमांसा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है इसका मीथेन। नेक्स्ट है कि किसने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया? तो अशरफ अली ने फहराया था। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के शोभनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो वो था राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की? तो विग्रहम राज ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अजीत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया? तो कोचीन में बनाया था अपना पहला किला। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? पुष्कर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते, भोपाल गैस त्रासदी किस कारखाने में हुई थी? तो ये यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में हुई थी। नेक्स्ट है कि रामागुडम बिजली संयंत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन थे? वो थे सैमुअल हैनीमैन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये राजराज प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये था झांसी की रानी रेजिमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में किसने खोजा कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव का प्रकिरणित प्रकाश एक अंश भिन्न रंग होता है? तो वो सीवी रमन ने ये बात खोजी थी, इसकी खोज। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से किस हार्मोन की अपर्याप्त मात्रा उत्पन्न होती है? तो थायराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने वास्को डिगामा कालीकट में स्वागत किया था वास्को डिगामा का? तो ये जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो वो है महानदी। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इन्होंने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। कर्नाटक का अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में
प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला? तो ये हथनौरा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ? तो ये मुल्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी के हथरौना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था तो मोहम्मद बिन कशिक था। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल का उपयोग किस रोग का कारण बनता है? ये बेरी रोग का कारण बनता है। किस राज्य में यूटी में अंचार झील स्थित है? अंचार झील तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र या प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो आज के हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, मैंने कहा था 1000 क्वेश्चन की हमारी ये 1 लाइनर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आज से हमारे 300 कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस वापस से करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग सेशन में आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।